अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और काफ़ी टाइम एब्सेंट रहने के बाद आज फिर से मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आई हूँ। और आई थिंक आप लोगों ने ज़रूर मिस किया होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बस कुछ डेज़ इस तरह के बिज़ी चल रहे थे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ना व्लॉग को एडिट करूं और एडिट करने के बाद उसका वॉइस ओवर कर सकूं। बस लाइफ इस तरह से बिज़ी हो गई है। दो बच्चों के साथ कुछ तो मतलब न्यू एक्सपीरियंस है। और कुछ ना इस तरह से लगता है जैसे रोबोटिक सी लाइफ हो गई है कि बस सुबह उठना है और गर्मी बहुत शदीद है, बच्चों को नहलाना है, बस उसके बाद एक को खाना देना है तो दूसरे को फीड करवाना है, और फिर एक के सोने का टाइम है, फिर दूसरे को स्टडी करवाने का टाइम है। तो इस तरह से ना करते कराते हर रोज़ एक जैसी ही रूटीन है और थोड़ा ना रोबोटिक सा लग रहा है, जैसे ना एक ही डगर में लाइफ जो है ना वो चल रही है। और आज आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, उसमें आज 40 डेज़ हो चुके हुए थे ईमान को पैदा हुए माशाल्लाह से। तो आज मैंने नहा लिया और कुछ होती है ना चीज़ें के जो कि बॉडी में चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं 40 डेज़ के अंदर अंदर, और उसके बाद ना मतलब बॉडी आपकी हील हो जाती है और आप थोड़ा फ्रेश भी फील करते हैं और थोड़ा मतलब फ़र्क फ़ील होता है 40 डेज़ के बाद। तो इसलिए फिर आज मैं अभी काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से ना नहा के फ़्रेश हुई हूँ। और थोड़ा मैंने कहा खुद को ना और कर लेते हैं, मेकअप शेकअप कर लेते हैं और तैयार हो जाती हूँ मैं। थोड़ी छोटी सी मोहसिन ने ना घर में एक पार्टी भी रखी हुई थी, तो इस वजह से भी। और दूसरा ये कि एक वो फीलिंग होती है ना कि चलो एक लाइफ का चैप्टर जो है ना ये वाला जो क्लोज़ हो गया और अब आप नए सफ़र के लिए तैयार हैं। नहीं मतलब एक नई आपको ड्यूटी मिल गई है, उसके लिए आप तैयार हो चुके हुए हैं। एक और चीज़ होती है कि जब आप मुस्तकिल न्यू व्लॉग्स बनाते रहते हैं या डेली व्लॉगिंग करते रहते हैं ना, तो उससे आप इन टच भी रहते हैं, और सेकंड ये कि आपको न्यू आइडियाज़ भी आते रहते हैं और ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही वो भी पता चलता रहता है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा ना इस चीज़ से हट जाते हैं ना, तो समझ भी नहीं आती कि क्या बात करें। जिस तरह आज मुझे कितने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये मैंने क्या बात करनी है और इसको किस तरह से लेकर चलना है। ख़ैर एनीवे मैंने नहा लिया और थोड़ा तैयार हो गई, और उसके बाद मैंने फिर कुरान पाक पढ़ा। और आंटी कह रहे थे कि जब नहा के हटते हैं ना, मतलब चिल्ला नहाते हैं, तो कोई मीठी चीज़ खिलाते हैं। तो फिर उन्होंने मोहसिन से कहा, तो वो ना मैंगो कट करके ले आए। ख़ैर मैंगो तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं और अभी मैंगोज़ के ना बस थोड़े से दिन ही रह गए हैं, मतलब आउट ऑफ सीज़न होने वाले हैं, क्योंकि अब ना मैंगो का सीज़न जा रहा है। और दोपहर में हम लोगों ने बनाई थी मिस्सी रोटियां, और जिसने खाई होंगी उनको ज़रूर पता होगा कि ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। गंदम का आटा और बेसन, थोड़ा प्याज और नमक, मिर्च, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और अनारदाना वगैरह मिक्स करके ना तो इसको लगवाते हैं। पहले तो हमने सोचा कि घर में ही बनाते हैं, आंटी ने एक बनाई है। फिर बाद में कहा नहीं तंदूर से ही लगवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। साथ में बनाया था मक्खन, और साथ में जो असली वाली लस्सी होती है ना वो, और जिसको कहते हैं ना कि सही से चास आ गई, वो वाला सीन हुआ था। और ईमान को मैंने ये ब्लू वाला ड्रेस आज पहनाया था, और माशाल्लाह से ईमान ना पहले बहुत छोटू सी थी और अब थोड़ा ना इसने हाथ पाँव मारने शुरू किए हैं। थोड़ा चीज़ों को रिस्पॉन्स भी करती है, लाइक थोड़ी दूर की चीज़ें इसको नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं। टीवी वगैरह भी लगाए ना तो थोड़ा इसका फोकस जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। वरना स्टार्टिंग में तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि आवाज़ किधर से आ रही है और किस साइड पे देखना है। और आज ना बहुत अरसे के बाद मैं इस तरह से खड़ी होकर नमाज़ पढ़ रही हूँ, क्योंकि आई थिंक 6 और 7th मंथ से मैंने बैठ के नमाज़ पढ़नी स्टार्ट की थी। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि एक सुकून मिलता है ना, जो असली इबादत हो का तरीका होता है, आप उस हिसाब से कर रहे हो तो उसका एक अपना ही मज़ा है। नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, तो एक दिल को बहुत सुकून सा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे लाइफ फिर से दोबारा से ना अपनी लाइन पे आ चुकी हुई है। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, और मोहसिन कुछ स्नैक्स में चीज़ें लेके आए थे। मैंने तो कहा था रहने दे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, तो इसको रिड्यूस भी करना है, तो आप ना इतनी स्नैकिंग ना लेके आए। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन तो बनती है आज। और बच्चों को हमने बताया ही नहीं था कि पार्टी चल रही है, ये लोग गैराज में खेल रहे थे, तो अचानक से सब सेट करके आवाज़ दी है, तो सब इतना सरप्राइज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बच्चों की यही खुशियाँ होती हैं जो कि देखने के लायक होती हैं। तो बस स्टार्टिंग में तो ये होता है कि डॉक्टर्स वगैरह कह देती हैं कि आप ना वेट रिड्यूस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने एटलीस्ट 3 मंथ्स तक। तो लेकिन ये है कि वॉक शॉक आप कर सकती हैं।
लेकिन मौसम इस तरह का हो रहा है कि इतनी शदीद एक तो गर्मी है और दूसरा ये कि ऐसे हब्स वाला मौसम है ना, तो इसमें वॉक करना बहुत ही मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो इसलिए से बस फिर ना हो नहीं पाता, लेकिन पार्टी शार्टी चल रही है, इस वजह से फिर कुछ ना कुछ खाया ही जाता है कि जो कि कह लें कि अनहेल्दी भी होता है और फुल ऑफ फैट भी होता है। तो खैर एनीवे इंशाल्लाह अब जब के चिल्ला हो गया है पूरा, और अब ना मैं दोबारा से न्यू ट्रैक पे आने की कोशिश करूँगी। और हमने दिया बच्चों को सरप्राइज़, और यहाँ पे आंटी ने दिया मुझे और ईमान को सरप्राइज़। और ईमान को उन्होंने गिफ्ट दिया है गोल्ड के टॉप्स। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ईमान को पहनने नसीब करे। एंड थैंक यू सो मच आंटी की तरह के लिए। और बस जब से हम साहिवाल आए हैं ना, हमें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ गिफ्ट्स ही मिल रहे हैं। पहले मोहसिन ने दिया गिफ्ट, उसके बाद रोहान के चाचू लेके आए चाइना से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स। और बस हम लोग तो ना कह लें कि गिफ्टों की बारिश ही हो रही है आजकल तो हमारे ऊपर। अल्लाह ताला सारी खुशियों को इसी तरह से कायम और दायम रखे। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। पार्टी अभी हमारी चल ही रही थी, तो बस अब्बू की तरफ से कॉल आई कि उन्हें ना लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो थोड़े मतलब सैड सा सीन बन गया, और मोहसिन को उन्होंने बुलाया था कि हमारे साथ चले लाहौर। तो बस पार्टी वगैरह जब ख़त्म हुई है तो उसके बाद फिर मोहसिन ने तैयारी वगैरह की है और छोड़कर लाहौर चले गए हमें। तो वो इंशाल्लाह डिटेल जो है ना वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैं। और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा मेरे अब्बू जान को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।